नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र लोधी और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि होने वाली है हमारे रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेड लाइन के ऊपर। ठीक है, ये हम चार्ट के अंदर किस तरीके से हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप अगर वर्क करते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं अपना। ठीक है, सेल्फ ट्रेड भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का सिर्फ अभी फर्स्ट पार्ट आएगा जो कि सभी प्लेटफॉर्म पे हमारे फ्री रहेगा। ठीक है, फ्री अवेलेबल रहेगा। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो वाला आपको सिर्फ पेड ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप अगर टेलीग्राम पे देख रहे हैं, या फिर आप हमारे जो पेड ग्रुप या फिर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख रहे हैं, तो अगर आपको जुड़ना है हमारे पेड ग्रुप के अंदर तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, जिसके थ्रू आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो भी लाइफ टाइम फ्री में जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप के अंदर करना कुछ नहीं, छोटा सा एक सिंपल सा हमें हमारी कंपनी के अंदर आपको एक अकाउंट खुलवाना है, डीमैट अकाउंट, और उसी के अंदर अपना काम करना है। ठीक, उसमें हमें कुछ मिलना नहीं है, सिर्फ वही मिलेगा जो आपका ब्रोकेज रहेगा, उसी ब्रोकेज में से कुछ % हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात हम करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस क्या चीज़ होता है? देखो, अगर रेजिस्टेंस एक रुकावट होती है जिसको हम रुकावट बोलते हैं। ठीक है, हम ये चार्ट के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है। देखो, रेजिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस अपनी जो हाई रहता है उसको फॉलो करता है। पिछली बार मार्केट जहाँ जाके रुकता है तो उसी को मार्केट फॉलो करता है। अगर आप चार्ट देखेंगे, बैक हिस्ट्री देखेंगे, तो उसके अंदर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा, जैसे मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको। पहले हम हमारा ब्रश ले लें। देखो, अभी आपको दिख रहा होगा कि ठीक है, अभी हम निफ्टी के ऊपर ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि निफ्टी में किस तरीके से आप ये चीज़ देख सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। मतलब वीकली टाइम फ्रेम को बता रहा हूँ। कोई भी चार्ट अगर आपको देखना है तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखो और उसी के अकॉर्डिंग आप इंट्राडे लेवल्स निकाल सकते हो। ठीक है, वो भी हम आपको अगले ही वीडियो में बताएंगे। मतलब आने वाले जो वीडियो रहेंगे उनके अंदर बताएंगे किस तरीके से इंट्राडे में अपने जो है लेवल डिसाइड कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, मैं किस तरीके से लेवल निकालता हूँ उस बारे में भी आपको बताऊँगा। ठीक है, देखो, अभी क्या चीज़, निफ्टी कंटिन्यू यहाँ से एक ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, जैसे मैं बता दूँ, जैसे निफ्टी के ऊपर ये एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, और एक नीचे की ओर एक सपोर्ट था। ठीक है, तो निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस के आसपास इस रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही थी। यहाँ पे बहुत दिनों तक घूमी। ठीक है, निफ्टी को मतलब जब चार्ट को लगा कि अभी हम यहाँ पे सक्षम नहीं है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, तो उसने क्या करा कि एक लेवल नीचे आया जो कि हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट के आसपास आया, फिर अगेन वहाँ से बायर्स को एक्टिव किया और बायर्स को एक्टिव करके वापस उसी जगह गए, थोड़ा सा रिटेस्ट लिया और ब्रेक कर दिया। तो इसको क्या करा, ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। अब ये जो रेजिस्टेंस था अब ये क्या बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या करा, सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, तो अब मार्केट के अंदर क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस के ऊपर आया मार्केट। ठीक है, यहाँ पे घुमाया मार्केट ने, इसको सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस को इसने क्या करा, ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के साथ क्या करा, इस रेजिस्टेंस को इसने रिटेस्ट लिया, हल्का सा रिटेस्ट लेने के बाद अभी क्लियर दिखेगा, रुको, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ से गए, यहाँ से मार्केट गया ऊपर की ओर, यहाँ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या करा, मार्केट एकदम ऊपर कभी नहीं जाएगा, अपने उस रेजिस्टेंस को उसने सपोर्ट की तरह लिया, और सपोर्ट की तरह लेने के बाद अगेन जो उसने छोटा सा रेजिस्टेंस बनाया था उसी को ब्रेक करके एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। ठीक है, यही सिलसिला चलता है कि जो पहले सपोर्ट होता है, जो पहले रेजिस्टेंस होता है, वो बाद में सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, इन फ्यूचर भी हमको ये देखना, अब हम करंट जो हमारा मार्केट चल रहा है
उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो अभी मार्केट के अंदर आपको दिख रहा होगा, मार्केट ये एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, ठीक है। पहले एक रेजिस्टेंस था, लेकिन जैसे इसको ब्रेक करा तो अभी सपोर्ट बन चुका है। तो अभी हमारे लिए सपोर्ट की तरह ही काम करेगा, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, यहाँ से दिखाया, यहाँ पे मार्केट कहाँ रुका, यहाँ। तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अभी मार्केट के अंदर कंटिन्यू एक बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है, जो कि हमको एक ये हमें पता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ जाकर रुक सकता है, ठीक है। मार्केट कभी भी सिंगल टाइम में ब्रेक नहीं करता किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी सपोर्ट को, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस हमारे लिए ये वाला है इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, यहाँ गया, यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स लिया तो क्या बन गया हमारे लिए, ये रेजिस्टेंस बन गया। और जो पिछला रेजिस्टेंस था वो क्या बन गया हमारे लिए, सपोर्ट। इस सपोर्ट के आसपास आया मार्केट, इस सपोर्ट पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक तेज़ी दिखाई, ठीक है। तेज़ी दिखाने में क्या करा मार्केट, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला हमारा रेजिस्टेंस है जो मैंने अभी लाइन लगाई है। इस रेजिस्टेंस में मार्केट होल्ड कर रहा है, ठीक है, जो कि हमारा लेवल है 25,644, जो मैंने बताया था। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं या फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, तो वहाँ पे मैंने एक एनालिसिस या प्रेडिक्शन डाला था, जिसके अंदर मैंने बताया यही वाला लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। तो वो इसी तरीके से निकला है, ठीक है। क्योंकि आप इसको 1 वीक के ऊपर अगर इन चार्ट को आप देखोगे, वॉच करोगे, तो एक अच्छा खासा तरीके से आप इसके अंदर प्रेडिक्शन अपना सेट कर सकते हो कि मार्केट अगला जो स्टेप है वो किस सेट कर सकता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो उस चीज़ को देखकर, ठीक है। अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने अभी हमारे उस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई वो नहीं किया है, क्लोजिंग नहीं दी है, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, उसको ब्रेक करने में सक्षम नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। अभी क्या हो सकता है मार्केट में, या तो मार्केट उसके ऊपर, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्या करे, एक अच्छा गैप अप दिखा दे, और गैप अप दिखाने के साथ ही उस जो रेजिस्टेंस था उसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की ओर जाता है। फिर जो उसका हाई बना था उसको अगर ब्रेक करेगा तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, हमारे लिए न्यू रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर न्यू रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो फिर हमको न्यू मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है रेजिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है। एक मिनट रुको और अच्छे से समझा देता हूँ आपको, खाली जगह में आप सीखो, समझो। देखो मान के चलो ये एक रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, इस रेजिस्टेंस को क्या करा मार्केट ने, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक के साथ क्या करेगा मार्केट, थोड़ा सा हल्का सा रिटेस्ट लेगा और फिर क्या करेगा, इसका जो हाई था इसको ब्रेक करके फिर न्यू हाई बनाने जाएगा। अब जैसे जो न्यू हाई बनेगा वो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से रिवर्स होगा मार्केट तो क्या करेगा, सीधी सी बात है, पिछला जो सपोर्ट है उसका सपोर्ट लेने मार्केट आएगा, ठीक है। जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस था लेकिन अब ये सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। ऐसे ये वाला अब ये रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको जैसे यहाँ जाएगा तो अब ये रेजिस्टेंस है, जैसे को ब्रेक करेगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ चलता है, ऐसे ही मूवमेंट चलता है, ठीक है। मार्केट अंदर आप देखते हैं यही, तो जो पहला रेजिस्टेंस रहता है वही बाद में सपोर्ट बन जाता है, उसी की तरह काम करता है। और मान के चलो मार्केट अगर, एक मिनट दिखा देता हूँ अच्छे से। अब क्या हो रहा है, मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है, ठीक है, तो जो सपोर्ट रहेगा, ठीक है, अगर उसको ब्रेक करता है ऊपर से नीचे की ओर तो वो क्या बन जाएगा, जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पिछला लो था, ठीक है, तो वहाँ तक तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो पिछले लो तक आएगा, जो कि एक नया सपोर्ट रहता है, ठीक है। तो अब क्या करेगा मार्केट, यहाँ आकर सपोर्ट लेता है तो ये हमारे लिए एक हैवी सपोर्ट बन गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस बन गया। तो अब जो पहले सपोर्ट था वो अब क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। जैसे इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा फिर ऊपर जाएगा। तो मतलब जो पहले, अब जब मार्केट ऊपर से गिरता है तो उस केस में क्या चलता है कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर अगर मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे गिरता है तो जो पहले सपोर्ट रहता है वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये इस तरीके से मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम चलता है, ठीक है। अब आपको मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ।
लाइन वाइन लगा के समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो अच्छी तरीके से समझ आएगा आप लोगों को। जैसे मान के चलो मैं मार्केट के अंदर आपको जो लेवल दिया था तो वो मैंने किस बेसिस पे दिया था, इसी बेसिस पे दिया था क्योंकि मार्केट के अंदर इसका जो हाई था, ठीक है, इसका जो हाई था वो ये था 644, ठीक है, ये वीकली लेवल था हमारा, ठीक है। इसके अंदर क्या करा मार्केट ने, इसको ब्रेक करा। जैसे हमने ये लेवल कैसे निकाला, देखो क्योंकि मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर था, जैसे इसके ऊपर कंडक्ट था तो ऊपर क्यों निकल गया, फिर मार्केट ने इसका ही सपोर्ट लेके, सपोर्ट नहीं लिया और डायरेक्ट ब्रेक कर दिया तो नीचे आ गया, ठीक है। क्योंकि जब तक मार्केट इस वाली लाइन के ऊपर था तो मार्केट ऊपर था, लेकिन जैसे इस वाली लाइन के पास है नीचे आ गया। तो इसी तरीके का हमने इसको देख के इस लेवल को क्या करा, हमने एक रजिस्टेंस बनाया, ठीक है। जैसे ही नीचे आया तो ये रजिस्टेंस बन गया हमारे लिए। तो अब क्या करा मार्केट ने, मैं बोलता हूँ हमेशा कि जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है तो उसको अगेन रिटेस्ट करने जाता ही जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखो मार्केट ने क्या करा, उसी लेवल के आसपास आया मार्केट 22,438। जब मार्केट में लोग बोले थे 18,000 जाएगा, 18,000 जाएगा, उस टाइम मैंने बोला था मार्केट 22,500 से नीचे नहीं जाएगा। ये चीज़ आप चाहें तो हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हैं। ये आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम के अंदर, हमारा पेड ग्रुप के अंदर जब बहुत पुराने जो मेंबर्स हैं वो भी जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, अच्छे से समझ आएगा आपको। कहाँ गया, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। देखो मार्केट ने क्या करा, यहाँ से अगेन लगाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बाकी ठीक है। इसका रेड कलर कर देते हैं जिससे सबको समझ आएगा, ठीक है। अभी देखो, अब अच्छे से समझ आएगा आपको मार्केट के अंदर कि मार्केट क्या चीज़ अभी कर रहा है। देखो मार्केट यहाँ से चलना चालू होता है, ठीक है, यहाँ से चलना चालू होता है, मार्केट यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। जैसे इस रेजिस्टेंस को मार्केट यहाँ पे क्या करता है, यहाँ आता है, इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए क्या करता है, अपने पिछले सपोर्ट तक जाता है, पिछले जो रेजिस्टेंस था वहाँ तक जाता है जो सपोर्ट बन चुका था। अब उसी जो पिछला रेजिस्टेंस था उसी का सपोर्ट लेके मार्केट आता है अपने न्यू वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सीधा ऊपर की ओर निकल जाता है, फिर न्यू हाई लगाता है, ठीक है। न्यू हाई लगाने के बाद क्या चीज़ होता है मार्केट के अंदर, न्यू हाई लगाने के बाद सीधी सी बात है मार्केट रिवर्स होगा, वहाँ से अपने पिछले वाले जो लेवल्स आएगा उस वाले लेवल को क्या करेगा, रिटेस्ट करने जाएगा। अब क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, अब यहाँ से मार्केट के अंदर न्यू वाले जो हमारा पिछला जो ऊपर जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, देखो मार्केट में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मार्केट कहीं गैप छोड़ता है तो उस गैप को फिल करने के लिए जाता ही जाता है। तो अभी ये जहाँ पे मार्केट 22,722 के आसपास से बहुत सारी गैप छूटी हुई हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि अब इस वाले रेजिस्टेंस से पहले मार्केट एक बार उस गैप को दिखा सकता है, कभी भी नीचे आ सकता है मार्केट, ठीक है। ये इन फ्यूचर हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि नीचे बहुत सारी गैप पेंडिंग है। ये गैप पेंडिंग वाला जो मैटर होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको हम किस तरीके से मार्केट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मार्केट मान के चलो अभी हमारा जो करंट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है हमारा 25,644 का। अब अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता है, तो अब ये जब ब्रेक करेगा इसके ऊपर ब्रेक करके क्या करेगा मार्केट, जैसे इसको ब्रेक करेगा तो इसी को वापस अब सपोर्ट की तरह
काम में लेगा। पहले रेजिस्टेंस था लेकिन अब ये सपोर्ट बन जाएगा अगर इसको ब्रेक करता है और अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है। अदरवाइज अगर मार्केट इसी के नीचे अगर ओपनिंग देकर मार्केट नीचे की ओर जाता है तो ये अगेन हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करता है, मतलब जहाँ पे कई बार मार्केट जा चुका है और उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो चाहे बोलिए फिर ऊपर की ओर, अगर ऊपर की ओर अगर मार्केट जा रहा है और उसको बार बार वहाँ से नीचे आ रहा है तो वो एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और वहीं नीचे की ओर अगर मार्केट जा रहा है और उसको बार बार रिटेस्ट करके ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, वो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जब भी ये चीज़ें ब्रेक होंगी तभी मूवमेंट जनरेट होगा, नहीं तो हम इसके अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसके अंदर समझ सकते हैं, ठीक है। आया समझ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम क्या होता है। अब चलो बात करते हैं आपको वो हम किस तरीके से, जो हमने बताया था आपको ट्रेड लाइन के ऊपर, वो ट्रेड लाइन कैसे काम करती है। इतना क्यों बचना, देखो पहले तो यहाँ समझो ट्रेड लाइन कैसे बनती है, इस चीज़ के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेड लाइन में हमेशा ध्यान रखना मार्केट क्या करेगा, अरे तो क्यों इतना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। देखो अभी क्या चीज़ होता है मार्केट के अंदर, जब भी कोई ट्रेड लाइन का निर्माण होता है तो वो किस तरीके से होता है। देखो मार्केट किसी लो से चालू होता है, ठीक है, किसी लो से चालू होता है, तो मान के चलो लो से क्या करेगा, न्यू हाई बनाएगा, लो से हाई बनाएगा, ठीक है, फिर उस लो से एक लो हाई बनाएगा, ठीक है, जो कि पिछले वाले लो से थोड़ा ऊपर बनेगा, ठीक है। अभी क्या करेगा मार्केट, फिर यहाँ से रिवर्स होगा तो न्यू हाई बनाएगा, मतलब हायर हाई बनाएगा, मतलब जो पिछला हाई था उससे ऊपर थोड़ा ऊपर हाई बनाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा मार्केट, वहाँ से फिर जो पिछला जो लो था लो टू हाई बनाएगा, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा मार्केट, यहाँ से न्यू हाई बनाएगा, ठीक है, कि जो हायर हाई फिर लोअर लो टू हाई फिर हायर हाई, ऐसे चलता है मार्केट, ठीक है। जैसे ये हाई से लो फिर लो से न्यू हाई, ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। जब मार्केट, मतलब कहने का मतलब ये है कि मार्केट जब ऐसी सिचुएशन में फंसता है तो आपको नीचे जहाँ पे आपको एक के ऊपर एक हाई दिखता है, नीचे की ओर से लो टू हाई दिखता है, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके की लाइन लगा लेनी है, जो कि एक सेकंड, ये रे वाली है, तो रे वाली नहीं लगानी है, हाँ ये ट्रेड लाइन लगानी है, ठीक है, जो कि जो पिछले सारे हाइयों को, जो पिछले सारे लो को कनेक्ट करेगी। तो ये क्या बन गई, हमारी सिंगल ट्रेड लाइन बन गई, ठीक है। अब क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या चीज़ होता है, जब मार्केट में जब भी ऐसी ट्रेड लाइन बनती है, इस टाइप के ऊपर की ओर ट्रेड लाइन बनती है, ठीक है, तो ये सिंगल रहेगी, ये जब तक ये सिंगल रहेगी तो जब तक ट्रेड लाइन रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर सेम ऐसा ही ऊपर की ओर हम एक और ट्रेड लाइन बना देते हैं, ठीक है, जैसा कि जो पिछले जो हायर हाई को हम अगर कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो वो कुछ इस टाइप के चैनल का निर्माण कर देती है, ठीक है। ये समझ आया आपको। अब जब भी इस टाइप की कोई चैनल बनती है, ऊपर की ओर जो चैनल बनती है, ठीक है, ये दो तरीके की होती है, एक डाउन ट्रेंड चैनल और एक अप ट्रेंड चैनल। जब भी अप ट्रेंड चैनल बनेगी तो इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है कि मार्केट हमेशा, एक सेकेंड, ये एक एजुकेशन के ऊपर लेना आप इसको, मैं आपको ये देखो, जैसे ही मार्केट यहाँ जाएगा तो क्या करेगा मार्केट, ये जब भी बनेगी इस टाइप की ट्रेड लाइन तो मोस्टली जो होता है ये वाली जो चैनल होती है ये डाउन साइड में ब्रेक होती है, कुछ इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सपोर्ट लगेगा, कुछ इस तरीके से ब्रेक होती है ये वाली जो चैनल होती है, ठीक है। अब ऐसे ही हम अगर इसकी और अगर हम इसको चार्ट को अगर हम इन्वर्टेड कर देते हैं, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, समझने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो एक चैनल होती है इस टाइप की जो डाउन साइड बनती है, ठीक है, तो इसका मोस्टली जो ब्रेकआउट होता है वो अप साइड के ऊपर होता है। लेकिन ये ब्रेकआउट कैसे होता है, ठीक है, जो ये देखो ये जो सिंगल ट्रेड लाइन है, अगर इस टाइप की डाउन साइड में ट्रेड लाइन बनी है तो इसका ब्रेकआउट हमेशा ऊपर की ओर देखने को मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा मिलेगा, ज़्यादातर देखना, मतलब 80% तक, 80 से 90% तक इसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर देखने को मिलता है। सिर्फ 10% कोई सिचुएशन होती है, न्यूज़ वगैरह आती है, कोई चीज़ आती है, तब हमको इसका डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये ब्रेक कैसे होती हैं वो भी देख लेते हैं। देखो
जब भी हमारे कोई पिछले वाले जो हाई रहेगा, जैसे मान के चलो ये वाला हाई बनाया था, ठीक है, जैसे इसको इस हाई को ब्रेक करेगा तो उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट वाले हाई तक जाएगा, फिर उस हाई को ब्रेक करेगा तो उसके अगले वाले हाई तक जाएगा, ऐसे करके ये सारे हाई तक पहुंच जा सकता है, ठीक है। तो वो भी ऐसे नहीं जाएगा, ये भी जिगजैग पैटर्न में जाएगा। जैसे कैसे जाएगा बता देता हूँ आपको वो भी, और आपको चार्ट के ऊपर भी समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप यूट्यूब पर डालूंगा, यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है इस चीज़ को। तो अभी क्या चीज़ होगा, मार्केट यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से निकला, वापस अगेन क्या करेगा, पिछले वाला जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है, उसको रिटेस्ट करने आएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, इसी को ब्रेक करेगा, फिर हमारा जो पिछला जो अगला जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाएगा, फिर क्या करेगा, पिछले सपोर्ट तक आएगा, फिर क्या करेगा, न्यू रेजिस्टेंस तक जाएगा, फिर क्या करेगा, पिछले सपोर्ट आएगा। तो ये इस तरीके से चलता है ये वाला चैनल, ठीक है, नीचे से भी और ऊपर से भी, ठीक है, ये इसी तरीके से वर्क करता है। अब हम आपको इसको एक चार्ट के ऊपर समझा देते हैं, ठीक है। ये चार्ट के ऊपर बताऊंगा तो आप बेटर तरीके से समझोगे, क्योंकि इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। दो तरीके के ट्रेड लाइन होती है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, अप ट्रेड लाइन और डाउन ट्रेड लाइन, ठीक है, ये दो तरीके की होती है। पहले तो हमारा चार्ट सीधा कर लेते हैं, इन्वर्टेड, ठीक है। देखो अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर, लेकिन अभी एक जादू दिखेगा आपको, ठीक है। कि मैं आपको क्यों बोला था मार्केट के ऊपर, याद होगा एक टाइम आपको मैं ये चीज़ ही बोला था कि मार्केट के ऊपर एक 24,272 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसको रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है। आज से कुछ टाइम पहले इस टाइप की ट्रेड लाइन थी, और ये देखो अब आपको चैनल समझ में आई, तो ये इस तरीके से थी। अब देखो क्या चीज़ हुआ मार्केट के अंदर, वो भी आपको समझ आ जाएगा, अभी वो भी समझा देते हैं हम आपको। ये डाउन ट्रेंड चैनल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अप ट्रेंड भी इसी तरीके की बनती है, वो भी आपको समझाऊंगा बाद में कभी, फिर बाद में कभी समझाऊंगा। पहले एक चैनल समझो। देखो जैसे ही, अरे भैया तो यहीं अटक गया, थोड़ा सा रुको, आपको अच्छे से समझाता हूँ। मार्केट ने इस चैनल को कंटिन्यू फॉलो करा, ऊपर गया, ठीक है। कि ये क्या चीज़ बन रहा है इसके अंदर, ये वाली जो चैनल होती है कैसे वर्क करती है, पहले हाई लगाया, ठीक है, हाई के बाद लो हाई लगाया, ठीक है, लोअर टू लो लगाया, मतलब सॉरी लोअर टू लो, फिर लो टू हाई लो लगाया, ठीक है, फिर हाई टू लोअर टू लो लगाया, ठीक है। फिर क्या करा मार्केट ने, फिर हाई लगाया, फिर हाई टू लोअर टू लो लगाया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या करा, यहीं से मार्केट ने हाई लगाया, फिर इसी लेवल को मार्केट ने यहाँ से लोअर टू हाई करके यहाँ इसके ऊपर गैप अप दिया, ठीक है, गैप अप दिया मार्केट। गैप अप देने के बाद क्या करा मार्केट ने, जैसे मैं बता रहा था आपको, ये इस तरीके से चला, ठीक है। अब देखो हम अगर एक ये देखो, जैसे ही मार्केट, जैसे बताया था आपको, ये पिछला वाला जो रेजिस्टेंस रहेगा उसके आसपास पहुंचेगा तो क्या करेगा, नेक्स्ट वाले रेजिस्टेंस तक जाएगा ही जाएगा। अगर उस वाले रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट वाले जो रेजिस्टेंस तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर अगले रेजिस्टेंस तक जाएगा, जो हमारा वो था, जो हमारा पिछला हाई था। ये इसी तरीके से मैंने आपको समझाया कि मार्केट के अंदर ये वाली चैनल इस तरीके से वर्क करती है। आया समझ? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अदर कोई आपका फ्रेंड वगैरह तो उनको शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को थोड़ा सा रीच करवाइए। देखो, और ऐसे अगर अच्छे आप चाहते हैं वीडियो तो आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं, फ्री रहेगा, आपको हमको मैसेज करना है, ठीक है। आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारा सभी चीज़ मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएगी, कहाँ पे मैसेज करना है, और आपको अकाउंट डिटेल्स मिल जाएगी, अकाउंट कहाँ पे खोलना है, ठीक है, कैसे खोलना है वो चीज़ भी बता दी जाएगी। व्हाट्सएप पर जाकर आप मैसेज कर सकते हो, लाइफ टाइम फ्री में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, फ्री में जुड़ के हमारे साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, पेड मेम्बर्स भी और फ्री मेम्बर्स भी, ठीक है।